नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक बागी हो न हो, लेकिन बगावत की पहल भट्ट से हाईकमान दहल गया है। प्रदेश की राजनीति में बढ़ती गर्मा गर्मी केंद्रीय नेताओं को नरमी छोड़ अब सख्त रुख इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। तजुर्बे के ऊपर नए चेहरों को तरजीह कई नेताओं की मर्जी नहीं थी। यही वजह बना कि बेधड़क होकर बगावत की बातें हरीश धामी जैसे विधायक पार्टी फोरम से बाहर आकर करने लगे। लेकिन राज्य में चलने वाली इसी बागी हवा ने प्रदेश आला कमान को जगा दिया है और केंद्र को ले आया एक्शन मोड पे। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बीते कुछ दिनों से आए दिन विधायकों का निशाना बनी रही। दो टूक नेता शीर्ष नेतृत्व को बदलने की मांग भी करते नजर आए। इसमें सबसे ऊपर दोराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट और धारचूला विधायक हरीश धामी है। जहां एक और बिष्ट ने आलाकमान को खरी खोटी सुनाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं धामी ने तो अपने साथ साथ 9 विधायकों को भाजपा में ले जाने का मास्टर प्लान बना दिया। मामला मुट्ठी से फिसलता देख अब हाईकमान सतर्क हो गया है और इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को पार्टी ने सियासी गणित समझने के लिए देहरादून भेजने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, इन 3 पदों पर नाम की मोहर लगने के बाद से शुरू हुआ मसला मोर्चे में तब्दील हो गया, जब विधायकों ने तख्त तेवर तलब कर दिए। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अब कमान संभालने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रविवार 17 अप्रैल को विधायकों से चर्चा करने पहुंचेंगे। दरअसल इस समय गुटबाजी और नई नियुक्तियों के चलते देवेंद्र यादव ही वो कड़ी बन सकते हैं जो नाराज विधायकों को पार्टी से फिर जोड़ सके। सियासी हवा भापने के बाद खबरें हैं कि देवेंद्र यादव आलाकमान को पानी की गहराई का अनुमान देंगे ताकि शीर्ष नेता फैसला कर सके कि कौन से कदम आगे उठाए जाए। क्यों मामले में केंद्रीय नेताओं का दखल देना जरूरी है, 5 बिंदुओं में वो भी समझ लीजिए। आलाकमान को कमान संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत बगावत के बुलंद हो चले सुरों पर विराम लगाने के लिए है। अगर बात एक विधायक की होती तो भी ठीक था, लेकिन हरीश धामी के 9 विधायकों के साथ भाजपा में के संपर्क में होने की चर्चा अगर सही है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगी। केंद्र की दखलंदाजी की दूसरी जरूरत उन पर लगने वाले गंभीर आरोप ही है। दोराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट का खुलेआम वरिष्ठ नेताओं को नकारा नौसिखिया कह देना और फिर हरीश धामी का अनुभवी नेताओं की उपेक्षा का उन पर आरोप आने वाले दिनों में और भी सिरों के उठने का कारण बन सकता है। तीसरी जरूरत पैदा होती है हरीश धामी का धारचूला से विधायक की त्याग, सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की बात करना। दरअसल धारचूला विधायक साफ कह चुके हैं कि जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया है उसे देख बेहतर है कि वो सीएम धामी के उपचुनाव के लिए सीट खाली कर दे, जो बेशक आलाकमान होने नहीं देना चाहता। इसके अलावा अगले साल से शुरू होने वाले सिलसिलेवार चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, इसमें पार्टी को प्रदर्शन सुधारना है तो उस अंतरकलह को विराम देना पड़ेगा जो विधानसभा चुनाव में हार का कारण बनी। आखिरी वजह जो हाईकमान के हस्तक्षेप को जरूरी बनाती है वो है प्रदेश प्रभारी पर उठे सवाल। हरीश धामी ने देवेंद्र यादव पर न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान एसी में बैठकर वक्त जाया करने का आरोप लगाया है, बल्कि साथ ही हरीश रावत और प्रीतम सिंह को छोड़ उन पर गुटबाजी करने को लेकर निशाना भी साधा। ऐसी पार्टी जहां पहले ही धड़ेबाजी जड़ों तक फैली है, वह तीसरा नायक निकल कर आने की बात आलोचना का विषय है। हालांकि प्रीतम सिंह गुट के यादव बताए जाते हैं, लेकिन उनका खुद का खेमा ये नई बात है। वैसे देवेंद्र यादव का रविवार को देहरादून आने का मकसद धरातल पर यही है, लेकिन सतह पर परियोजन कुछ और दिखाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महरा 17 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जी हां, दरअसल प्रदेश प्रभारी के लिए ये मौका बगैर सियासत में उथल पुथल लाए अंदरूनी लड़ाई को शांत या कम से कम आने वाले तूफान को भांपने के लिए काफी अच्छा है। कयास लगाई जा रही है कि पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने को वजह बनाकर प्रदेश में चल रही बागी हवा को रोकने की कोशिश इन वरिष्ठ नेताओं की रहेगी। हालांकि अगर बातचीत भी हल नहीं बना तो फिर हाईकमान बड़े फैसले करने में देर नहीं करेगा। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने निकल कर बाहर आते हैं और कब तक सब्र करेगा हाईकमान कोई बड़ा कदम उठाने से पहले। क्या
प्रदेश प्रभारी विधायकों पर गाज गिरने से पहले या पार्टी को झटका लगने से पहले संभाल पाएंगे स्थिति? तमाम सवालों के जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।